सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि आप लोग का फेज़ 3 का जो वीआईटी का काउंसलिंग है वो होने वाला है 29 से 30 5 बजे तक। चॉइस फिलिंग, तो क्या क्या सीट अवेलेबिलिटी है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक दो फेज़ हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड। उसमें बहुत सारे बच्चे को गाइड कर चुके हैं, तो जो ट्रेंड है उसके हिसाब से क्या क्या सीट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो वेलोर में है CS रिलेटेड ब्रांच, वो आपको नहीं मिलेगा चॉइस फिलिंग में, एक भी नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे सीट फिल हो गए हैं, कुछ कुछ सीट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि बच्चे पेमेंट नहीं किए, वो बच गया, बट उसको मैनेजमेंट कोटा से पे किया जाएगा, मैनेजमेंट कोटा से फिल किया जाएगा। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा पे करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं साइट से। वहाँ से जाके ही अदर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जाएंगे, हो सकता है आपका पेमेंट ख़राब हो जाए। तो इसलिए आप कांटेक्ट करें किसी तरह से मेन कॉलेज को ही, और वहाँ पे आप ले सकते हैं। ये सिंपल तरीका है। वीआईटी वेलोर में अगर आपको लेना है और आपका रैंक ज़्यादा है, अलग से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप वीआईटी चेन्नई का बात करें तो उसमें CS स्पेशलाइजेशन का कोई कोर्स वो रह सकता है अवेलेबल, क्योंकि उसका डिमांड कम है। जैसे रोबोटिक्स हो गया, साइबर फिजिकल सिस्टम हो गया, ये सब अदर के मुकाबले डिमांड कम है। ऐसा नहीं कि ब्रांच खराब है, लेकिन अदर के मुकाबले डिमांड कम है, तो उसका सीट्स रह सकता है कैटेगरी 5 में। वो आपको 55,000 तक अगर रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाहर तो मुश्किल है। इसका हम कट ऑफ का वीडियो भी बता चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं EC, तो आपको वेलोर में 4-5 कैटेगरी में मिलेगा। आपका 2, 3, 4, 5 सारा अवेलेबल रहेगा, 1 नहीं रहेगा चेन्नई में। और अगर आपको CS रिलेटेड CS कोर चाहिए, उसके लिए VIT AP या भोपाल जाना पड़ेगा। उसके लिए कट ऑफ क्या रहेगा वो हम ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं। तो आपको ये सब ऑप्शंस रहेंगे, ये सब को किस तरह से फिल करना है, वेलोर में EC के साथ जाना है या चेन्नई में CS स्पेशलाइजेशन, या फिर ये दोनों में बाकी जो कैंपस है भोपाल AP उसमें CS के साथ, ये सारा कन्फ्यूजन क्लियर करने और किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है सही ऑर्डर के लिए लाइव उस दिन चॉइस फिलिंग करेंगे। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेज़ 1 फेज़ 2 में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट का कर चुके हैं। तो आप चाहें तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें अभी से लेकर एडमिशन तक जो भी प्रोसेस है VIT का, प्लस VIT के अलावा अगर आप दूसरा काउंसलिंग भी कर रहे हैं कॉमेड के, या फिर AEEE, बिटसेट, या फिर मणिपाल, या फिर KSET, तो ये सारे काउंसलिंग के लिए आपको गाइड करेंगे। जोसा, MST CET, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, ये सब के लिए भी। तो जब भी आप चाहें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि आप 29 और 30 को चॉइस फिलिंग कर लें, और वो भी सही तरीके से। उसमें मिस्टेक होता है तो आपका अलॉटमेंट खराब आ जाएगा। तो ये था जनरल इन्फॉर्मेशन सीट्स के रिगार्डिंग कि क्या क्या अवेलेबल होगा, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा होता है इसलिए अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज आपका कैटेगरी 5 वेलोर में भी CS रिलेटेड होना चाहिए था, जिससे जैसा कि बहुत सारे बच्चे पेमेंट नहीं किए सीट मिलने के बाद। और ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट जिनको सीट मिला है वो दोनों पेमेंट पे कर दें, या फिर सब बच्चे ज्वाइन ही कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पेमेंट करके रिफंड भी ले रहे हैं, क्योंकि उनका मणिपाल में रिजल्ट अच्छा आ गया, या फिर कॉमेड के में अच्छा आ गया, या फिर वो जोसा के लिए होपफुल है, या बिटसेट में अच्छा आ गया, तो वो बहुत सारे लोग रिफंड भी ले रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं, बट मैनेजमेंट कोटा के कारण वो वेलोर में CS नहीं देंगे, बाकी सब जगह पॉसिबिलिटी है। तो ये था इन्फॉर्मेशन VIT फेज़ 3 काउंसलिंग के बारे में। थैंक यू। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कांटेक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए जोसा, CSAB, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, MST CET, VIT, मणिपाल, कॉमेड के, AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का BTech कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके।